नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल केस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं, जिसमें रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी, इन दोनों जजमेंट का हवाला देकर पति ने हाई कोर्ट में अपील की है 125 सीआरपीसी के मामले में। अधिकतर मामलों में यही होता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ, पत्नियों ने झूठे केस के साथ साथ मेंटेनेंस का केस भी कर दिया 125 सीआरपीसी का, और पति की बढ़ा चढ़ाकर इनकम बता दी, गलत इनकम बता दी, अपने आप को बेरोजगार बेसहारा बता दिया, कम पढ़ी लिखी बता दिया। और कोर्ट का फैसला जो होता है वो पति पत्नी दोनों के इनकम और खर्च का जो ब्यौरा है उसको देखे बिना, उसको लिए बिना मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश नहीं करना चाहिए, ऐसा इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है। चाहे वो रजनीश वर्सेस नेहा हो या फिर पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी का जजमेंट ही क्यों ना हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश रहा है कि मेंटेनेंस का आदेश हो या इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो, इनकम और खर्च दोनों का ब्यौरा पति पत्नी को देना अनिवार्य है। उसके बाद ही मेंटेनेंस का आदेश होना चाहिए, चाहे वो इंटरिम हो या फिर फाइनल मेंटेनेंस। तो अगर आपके केस में भी इस तरह का फैसला हुआ है कि इनकम और खर्चे का ब्यौरा देखे बिना कोर्ट ने आप को मेंटेनेंस का आदेश कर दिया है, या आप पर कोई मेंटेनेंस का केस हुआ है या होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें पति की इनकम और खर्चे का ब्यौरा देखे बिना लोअर कोर्ट ने आदेश कर दिया था मेंटेनेंस का। उसके बाद पति अपील में गया हाई कोर्ट में इलाहाबाद में। इलाहाबाद में पति ने इन्हीं बातों को ग्राउंड बनाया कि बिना इनकम और खर्चे का ब्यौरा देखे कोर्ट द्वारा इस तरह का आदेश कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई गाइडलाइन का उल्लंघन है। कोर्ट की अवहेलना की गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट में ये साफ शब्दों में कहा था कि ये आदेश जो है रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी का, ये पूरे देश के सभी फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट में सर्कुलेट होने चाहिए और सभी कोर्ट को इनमें दी हुई गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन जजमेंट में दिए गए हैं वो सभी कोर्ट को मानना अनिवार्य है। उसके बाद भी फैमिली कोर्ट ने इस तरह का आदेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश दिया गया था उसको अवॉइड किया, उसको इग्नोर किया और उसको ध्यान में ना रखते हुए इस तरह फैसला किया, जिस पर पति ने गुहार लगाई हाई कोर्ट में। और साथ ही पति ने ये भी कहा गया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इन सारे तर्कों को देखते हुए पति द्वारा जो भी बातें कही गई कोर्ट के समक्ष, उसको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय को एक सो कॉज नोटिस भेजा और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी हुई गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया गया है परिवार न्यायालय में इस केस में। ये बात हाई कोर्ट को बताई जाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि पिछले 25 केस जो परिवार न्यायालय द्वारा, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस के हों या मेंटेनेंस के हों, उसका ब्यौरा भी हाई कोर्ट में भेजा जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि परिवार न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए हुए जो ये निर्देश हैं मेंटेनेंस के केस पे रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल त्यागी में, इसको फॉलो कर रही है या नहीं। सिर्फ इसी एक केस में गलती हुई है परिवार न्यायालय से, या सभी केसों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। साथ ही हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अब परिवार न्यायालय को कंप्लायंस रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना होगा, जिससे ये पता लगाया जा सके, ये साफ हो सके कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइन जो है वो मेंटेनेंस केस में फॉलो किया जा रहा है परिवार न्यायालय द्वारा या नहीं। फिलहाल इस केस का फैसला आना अभी बाकी है। पति ने जिस ग्राउंड पर अपील किया था, डिफेंस में गया है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस केस की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पति ने किस ग्राउंड पे डिफेंस लिया है, अपील में किन तर्कों को मुद्दा बनाया है और किस तरह से परिवार न्यायालय के आदेश को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। फैसला अभी तक आना इसलिए पेंडिंग है क्योंकि परिवार न्यायालय से जो भी
हाई कोर्ट ने ब्यौरा मांगा है उसको आने के बाद ही हाई कोर्ट का फैसला होगा। ये देखने के बाद कि क्या इसी एक केस में परिवार न्यायालय ने इग्नोर किया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को, या सभी केसों में लगातार इग्नोर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को। और अगर ऐसा है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और अगर लगातार परिवार न्यायालय ऐसा करता आ रहा है तो क्या उसके तो देखना ये है कि क्या परिवार न्यायालय के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है या नहीं। क्या ये आदेश जो है परिवार न्यायालय का ये सेट असाइड करके हाई कोर्ट कोई नया फैसला सुनाता है या कोई नया निर्देश परिवार न्यायालय के लिए दिया जाता है, ये फैसला आना अभी बाकी है। फिलहाल पति की समझदारी की वजह से, पति ने अपनी तैयारी की वजह से, सूझबूझ की वजह से या अच्छे वकील की मदद से उसने इन तर्कों को मुद्दा बनाकर जो परिवार न्यायालय है उसके आदेश को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में और उसकी याचिका एक्सेप्ट भी हो गई है। जब भी आपके खिलाफ झूठा फैसला हो, गलत फैसला हो, आपके तर्कों को, तथ्यों को इग्नोर किया जाए तो आपको अपने हक अधिकारों में आवाज उठाने के लिए अपर न्यायालय में जाने का विकल्प रहता है। इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप सही ग्राउंड पर, सही तर्कों के साथ और सही साक्ष्य सबूत रखकर कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं तो कोर्ट आपकी बात जरूर सुनता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो अधिकतर पलट ही दिए जाते हैं जब कोई अगेंस्ट फैसला हो जाता है या गलत फैसला हो जाता है। इस केस का फैसला जो भी आगे होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल अब तक की जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इस वीडियो को सुनकर, समझकर आप लोगों को क्या लगता है, किस तरह का फैसला इस कोर्ट में आना चाहिए? क्या हाई कोर्ट को परिवार न्यायालय के खिलाफ क्या कोई एक्शन लेना चाहिए या पति के हक में फैसला सुनाकर ही इस मामले को खत्म कर देना चाहिए? क्या फैसला होगा हाई कोर्ट का इस तरह के केस में? ये आप अगर गेस कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना भी बिल्कुल ना भूलें कि इस केस में किस तरह का फैसला आना चाहिए। इस केस की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से PDF डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।